अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है तस्वीर तमाम मुस्लिम सरबराहान की जो कि अभी कुछ दिन कबल की है, जब सब सऊदी अरब में मौजूद थे और कोई एक भी एक्शन प्लान इसराइल के खिलाफ ना बना सके, यानी कि एक तरह की नाकाम OIC मीटिंग थी ये। लेकिन इस तस्वीर में वाहिद अफगानिस्तान के सरबरा आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनको सऊदी अरब की जानिब से दावतनामा नहीं भेजा गया था कि वो इस इजलास में शरीक हों, और वो भी OIC के इस प्लेटफॉर्म से इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की हैं, और ये उस वक्त की हैं जब पाकिस्तान में OIC का इजलास था वज़ारत ख़ारजा का। उस वक्त पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को दावत दी थी इस इजलास में शिरकत करने की, और वो दोनों इजलास में दोस्तों 6 माह के वक्फे से जो पाकिस्तान में ही हुए थे, वो दोनों में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। लेकिन हैरान कुन बात ये तस्वीर थी, ये पाकिस्तान में ली गई तस्वीर है। जब OIC के इजलास पाकिस्तान में हुए थे तो उस वक्त अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को रोक दिया गया था कि आप इस तस्वीर में नहीं आ सकते, यानी कि OIC इजलास में शिरकत करने के बावजूद भी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को तस्वीर में खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उस वक्त ख़बरें ये फैली थीं कि पाकिस्तान तो चाहता था कि इस तस्वीर में सबके साथ वो भी खड़े हों ताकि दुनिया को बताया जा सके कि मुस्लिम दुनिया किसी मुस्लिम मुल्क को तन्हा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अरब वर्ल्ड के प्रेशर में आकर फिर पाकिस्तान ने भी कहा कि चलें ओके, OIC की ये जो तस्वीर है इसमें अफ़गानिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा तो इनको दावत भी नहीं दी गई। अगर मिसाल ले लें आप कि दावत दे भी जाती तो अफ़गानिस्तान से ये उनके वज़ीर आज़म हसन अखवंद इस इजलास में शिरकत करते। अब सवाल दोस्तों आपके जहन में होगा कि अफ़गानिस्तान को क्यों इस इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, और क्या अब OIC के मुकाबले में मुस्लिम दुनिया का नया ब्लॉक बन सकता है? अगर हाँ तो इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान OIC का मेंबर मुल्क है। ये नहीं कि इसके पास मेंबरशिप नहीं है, बल्कि इस वक्त जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उसको एक केयर टेकर इंटीरियम हुकूमत कहा जाता है, जिसको किसी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है। तो OIC भी कहता है कि जब वहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है और ना दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम करती है, तो फिर अफ़गानिस्तान को OIC के इजलास में दावत भी देना कहाँ की अक्लमंदी है। लेकिन यहाँ पर यह भी तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी। लेकिन अफ़गानिस्तान का मामला दोस्तों बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ अमेरिका भी अभी तक इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सका। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया या OIC कैसे फिर अफ़गानिस्तान को दावत देता। अगर दावत देता तो फिर अमेरिका यहाँ पर एतराज़ करता, जो कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को मंजूर ना होता। अब OIC और बाकी दोस्तों दुनिया के ममालिक का कहना है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस करवाएं, जिसमें वहाँ की आवाम को वोट का हक दिया जाए। इसके बाद फिर हम इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे जो आवाम के वोट से आई हो, वो बेशक फिर अफ़गान तालिबान ही क्यों ना हो। लेकिन अभी तक इस पर तालिबान भी आमादा नहीं हुए कि वो चाहते हैं कि पहले वो अच्छी तरह अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, इसके बाद फिर वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। इसके लिए बेशक उनको 10 साल ही क्यों ना लग जाएं। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान तो एक मुल्क था जो इस इजलास में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कई इस्लामी ममालिक हैं जो इस इजलास में शामिल होकर भी OIC से खुश नहीं, क्योंकि पहले भी आपको बता चुके हैं कि OIC में 4 ममालिक सऊदी अरब, बहरीन, मराकश, UAE, इन 4 ममालिक ने इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा कदम जो मुस्लिम ममालिक उठाना चाहते थे उनको रोक दिया। यानी कि आप कह लें कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका वीटो कर देता है इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी करारदाद आती है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि OIC में भी इन 4 ममालिक ने इसराइल को बचा लिया। इसलिए कुछ ममालिक यहाँ OIC से खुश नहीं हैं, और तुर्की से तो यहाँ तक आवाज़ें उठने लग पड़ी कि OIC की मेंबरशिप तुर्की छोड़े और कोलालमपुर इत्तेहाद को मज़ीद बढ़ाए। तो यहाँ पर मुमकिन है कि कोलालमपुर अगर ना भी बन सका तो एक नया मुस्लिम इत्तेहाद यहाँ बनाया जाए। लेकिन इसके लिए भी सबसे पहले किसी एक मुस्लिम मुल्क को सऊदी अरब, UAE से ज़्यादा ताकत और ज़्यादा मौशी पावर हासिल करनी होगी। उसी के बाद ही एक नया इत्तेहाद कायम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक पर इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए यहाँ पर तुर्की को समझा जा रहा है कि तुर्की यहाँ पर वो मुल्क हो सकता है जो ये करे।
और अगर तुर्की ऐसा करता है तो फिर यहाँ पर तुर्की, ईरान, वस्ती एशियाई ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, कतर और आखिर में पाकिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा।